जंगल कभी भी खाली नहीं होता। वह बोलता है हवा से, पत्तों से, रात की खामोशी से। लेकिन जो इंसान उसकी भाषा नहीं समझता, उसके लिए जंगल सिर्फ डर होता है। यह कहानी उसी डर से शुरू होती है। खोई हुई लड़की। उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में नमी थी। पेड़ों की पत्तियां भारी थीं, जैसे किसी पुराने रहस्य को ढो रही हों। उस लड़की का नाम अन्वी था। उम्र सिर्फ 17 साल। अन्वी गांव से थोड़ी दूर अपने मामा के घर आई थी। पहली बार इतने घने जंगल के पास रह रही थी। शहर की लड़की, मोबाइल, सड़कें, आवाजें, सब पीछे छूट गया था। उस दिन वह अकेली जंगल के किनारे चली गई, बस देखने के लिए, बस छूने के लिए। लेकिन जंगल देखने की चीज नहीं होता। वह या तो अपनाता है या निगल लेता है। एक कदम, फिर दूसरा, और रास्ता पीछे से गायब हो गया। अन्वी को याद नहीं कि वह कब इतनी अंदर चली आई। जब उसने मुड़कर देखा तो हर तरफ वही पेड़ थे, एक जैसे, खामोश, अंतहीन। शाम उतर चुकी थी। पहला डर रात जंगल में अचानक नहीं आती, वह रेंगती है। अंधेरा फैलते ही आवाजें बदल गईं। पक्षियों की जगह कीड़े, हवा की जगह सांसों जैसी फुसफुसाहट। अन्वी रोई नहीं, डर से उसकी आंखें सूख गई थीं। तभी पत्तों के बीच कुछ हिला। फुस। वह आवाज सीधी रीढ़ में उतर गई। सामने जमीन पर कुंडली मारकर बैठा था एक विशाल सांप। काला नहीं, मिट्टी और पत्तों जैसा रंग, जैसे जंगल ने ही उसे गढ़ा हो। उसकी आंखें स्थिर थीं, न क्रोध न दया, बस देखना। अन्वी जड़ हो गई। सांप ने हमला नहीं किया, वह बस वहीं रहा, जैसे कह रहा हो, भागो मत, यहां कोई भागता नहीं। पहली रात अन्वी उस रात नहीं मरी। न सांप ने काटा, न किसी जानवर ने। वह पेड़ के नीचे सिकुड़कर बैठी रही। सांप कुछ दूरी पर पड़ा रहा। दो डर एक साथ थे, सांप का और अकेलेपन का। सुबह हुई। जंगल ने उसे जिंदा रहने दिया था। जंगल का नियम पहले हफ्ते अन्वी ने समझ लिया। यह जगह इंसानों के नियम से नहीं चलती। भूख लगी तो जंगली फल खाए, पानी पत्तों से टपकता हुआ जमा किया। रात में पेड़ पर चढ़कर सोई, और हर दिन वह सांप दिखाई देता, कभी दूर कभी पास। वह हमला नहीं करता था, बस रहता था। धीरे धीरे अन्वी ने डर को अलग करना सीख लिया। सांप से नहीं, भूख से, अंधेरे से, खुद से। साल पहला, 1 साल बीत गया। अन्वी अब शहर की लड़की नहीं रही। उसके पैरों की त्वचा मोटी हो गई थी, हाथों में घाव थे, बाल उलझे हुए, लेकिन आंखों में एक नई चीज थी, जंगल की समझ। सांप अब भी था। उसने अन्वी के पास आना शुरू किया। कभी कभी वह उसके रास्ते के सामने लेट जाता। अन्वी रुक जाती। अजीब बात यह थी, जहां सांप होता वहां दूसरे जानवर नहीं आते थे, जैसे वह उसका पहरेदार हो। भाषा बिना शब्दों की 3 साल बाद। अन्वी सांप को देखकर चौंकती नहीं थी। वह उसकी आंखों में देख सकती थी, न डर न दोस्ती, बस स्वीकार। सांप भी उसे काट सकता था, लेकिन उसने नहीं काटा। जंगल में सब कुछ जरूरत से होता है, बिना वजह नहीं। 20 साल का समय, साल बीतते गए। अन्वी जवान हुई, फिर उम्र उसके चेहरे पर उतर आई। उसने जंगल में झोपड़ी बनाई, आग जलाना सीखा। शिकार नहीं किया, बस जितना चाहिए उतना लिया। सांप भी बड़ा हुआ, उसकी चमड़ी बदली, उसका शरीर मोटा हुआ। वे दोनों साथ बूढ़े हो रहे थे। लोग कहते हैं सांप भावना नहीं समझते, लेकिन जंगल में भावना शब्दों की मोहताज नहीं होती। आखिरी साल, 20वें साल की सर्दी में सांप कम हिलने लगा। वह अक्सर एक ही जगह पड़ा रहता। अन्वी जानती थी जंगल कुछ लेने वाला है। एक रात वह सांप के पास बैठी। पहली बार उसने उसे छुआ। सांप नहीं हिला। सुबह वह सांप वहीं था, लेकिन सांस नहीं थी। अन्वी रोई नहीं। जंगल में रोना निजी चीज नहीं होती। उसने सांप को मिट्टी दी, उसी जमीन में जहां दोनों 20 साल साथ रहे थे। वापसी या अंत कुछ महीने बाद। कुछ लोग जंगल में आए। लकड़ी काटने वाले उस औरत को देखकर ठिठक गए थे। वे उसे इंसान कम, जंगल का कोई जीव ज्यादा समझ रहे थे। अन्वी उनके सामने खड़ी थी, न डरी हुई न उत्सुक। उसके बालों में पत्तियां उलझी थीं, त्वचा धूप और बारिश की मार से खड़ी हो चुकी थी। आंखों में ऐसा सन्नाटा था जो शहरों में नहीं मिलता। कौन हो तुम? एक आदमी ने पूछा। अन्वी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि 20 साल बाद शब्द बोझ जैसे लगते हैं। लकड़ी काटने वालों को बाद में पता चला वह औरत बोल सकती थी, लेकिन जरूरत नहीं समझती थी। लौटने का प्रस्ताव उन्होंने उसे बताया कि जंगल के बाहर एक दुनिया है,
गांव हैं, शहर हैं, लोग हैं। अन्वी ने पहली बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। पेड़, हवा, मिट्टी, यह सब उसकी दुनिया थी। जंगल उसे कभी कैद नहीं लगा था। वह तो बाकी दुनिया थी जो उसे अब छोटी लग रही थी। फिर भी एक चीज थी जो उसे खींच रही थी, सांप की याद। उसकी मृत्यु के बाद जंगल पहले जैसा नहीं रहा था, जैसे कोई संतुलन टूट गया हो। अन्वी ने धीरे से कहा, मैं बाहर जाऊंगी। लकड़ी काटने वालों को यकीन नहीं हुआ। जंगल से बाहर, जब अन्वी जंगल से बाहर निकली तो सूरज की रोशनी भी अलग लग रही थी। खुला आकाश उसे असहज कर रहा था। दीवारें उसे घेर रही थीं। गांव के लोग उसे देखने आए। कुछ ने कहा पागल है, कुछ ने कहा डायन। अन्वी को फर्क नहीं पड़ा। उसने इंसानों की आंखों में वही डर देखा जो उसने कभी अपने भीतर छोड़ा था। सभ्यता का शोर शहर ले जाया गया उसे। सड़कें सीधी बांधी हुई, आवाजें बिना वजह, लोग बहुत पास फिर भी बहुत दूर। अन्वी को रात में नींद नहीं आती। उसे पंखों की आवाज चाहिए थी, न कि मशीनों की। डॉक्टर आए, प्रश्न पूछे गए। 20 साल जंगल में कैसे रही, क्या खाती थी, डर नहीं लगा? अन्वी ने एक ही जवाब दिया, डर इंसानों से लगता है। सांप का सपना एक रात उसने सपना देखा। वही सांप, मिट्टी जैसा रंग, शांत आंखें। वह बोला नहीं, बस देखा। अन्वी की नींद खुल गई। उसकी हथेली में मिट्टी थी, असली, जैसे जंगल ने उसे बुलाया हो। भीतर का जंगल दिन बीतते गए। अन्वी बाहर थी, लेकिन भीतर अब भी जंगल था। वह लोगों के बीच बैठती पर सुनती नहीं। वह दीवारों को छूती पर महसूस नहीं करती। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। उसे लगा यह चेहरा उसका नहीं है। वापसी की पुकार। उसने अधिकारियों से कहा, मुझे जाने दो। कहां? जंगल। सबने मना किया। वहां खतरा है, जानवर हैं, तुम मर जाओगी। अन्वी मुस्कुराई। वह जानती थी खतरा क्या होता है और क्या नहीं। एक रात वह चली गई, चुपचाप। जंगल का बदला हुआ रूप जंगल उसे पहचानता था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। पेड़ कटे थे, जमीन खुली थी, शोर था। अन्वी का दिल भारी हो गया। वह उस जगह पहुंची जहां सांप को दफनाया था। वहां एक छोटा पौधा उगाया था। उसने मिट्टी को छुआ। हवा चली, संतुलन। जंगल में जानवर फिर लौटने लगे, पक्षी, हिरण। लोग कहते हैं उस औरत के लौटने के बाद जंगल बदल गया। लकड़ी काटने वाले रास्ता भटकने लगे, शिकारी खाली हाथ लौटे। अन्वी जंगल की रक्षक नहीं बनी। वह तो बस उसकी याद थी। आखिरी दृश्य कई साल बाद। एक बच्चा जंगल के किनारे खो गया। उसे एक औरत मिली, जंगली, शांत। उसके पीछे जमीन पर एक लंबी लकीर थी, जैसे किसी ने रेंग कर रास्ता बनाया हो। बच्चा सुरक्षित लौटा। औरत नहीं मिली। कहानी का अंत नहीं। आज भी लोग कहते हैं जब जंगल बहुत शांत हो जाए तो समझना कोई देख रहा है, न इंसान न जानवर, बल्कि वह संतुलन जो कभी एक लड़की और एक सांप ने मिलकर बनाया था।